देखिए प्राची, चुनावी प्रचार वाली ताल तो जरूर आजमगढ़ से ठोक रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन वहां की जनता क्या सोचती है ये भी हमने सामने रख दिया है दर्शकों के। लेकिन अब जो सीट है वो बड़ी खास है, जिसके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं, वो मऊ सदर। 1996 से मुख्तार अंसारी का कब्जा तो रहा है, लेकिन इस बार मऊ सदर की सियासी हवा बदली है, क्योंकि अगली पीढ़ी को मौका मिला है। अब्बास अंसारी को मौका मिला है, जो मुख्तार के बेटे हैं, वो सियासी मैदान में। बिल्कुल, देखिए अगली पीढ़ी को मौका जरूर मिला है, वो ताल भी ठोक रहे हैं। अब वो मुख्तार की जो विरासत है उसे आगे बढ़ाएंगे या नहीं, ये तो जनता को तय करना है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले जो अब्बास अंसारी हैं उन पर प्रतिबंध लग गया है। प्रतिबंध क्यों लगा है? वजह है एक वीडियो जिसमें वो अधिकारियों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखा देते हैं। बच्चा चीख रहा है, ये वो नज्म है जो एक दौर में मऊ के चौक चौराहों पर प्रचार के गीत के तौर पर काम करती थी। लेकिन 22 के रण में जब मऊ की धरती पर बिछी सियासी बिसात, तो चेहरे बदले बदले नजर आ रहे हैं। इस बार मऊ सदर सीट से बाहुबली मुख्तार अंसारी नहीं, बल्कि उनके बेटे अब्बास अंसारी मैदान में है। अब्बास अंसारी सपा सुभाषपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं और प्रचार में व्यस्त हैं। मऊ की सदर विधानसभा सीट जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है, क्योंकि यहां से चुनाव लड़ते हैं मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनके नाम के साथ बहुत सारे विशेषण भी जोड़े जाते हैं, बाहुबली, माफिया, गैंगस्टर, डॉन, ऐसे ऐसे विशेषण। लेकिन इस बार मुख्तार अंसारी यहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनका बेटा अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहा है। अब्बास अंसारी का काफिला मऊ के गांव-गांव में घूम रहा है, तो वहीं 7वें चरण के चक्रव्यूह को तोड़ देने का भी दावा किया जा रहा है। मैं आपको एकदम निश्चित होकर कह सकता हूं कि सरकार बन चुकी है। अब्बास अंसारी के खिलाफ भाजपा ने अशोक सिंह को मैदान में उतारा है। ऐसे में सुभाषपा के प्रत्याशी अब्बास अंसारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक सिंह। दरअसल इसे राजनीतिक दांव के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जो अशोक सिंह भाजपा की टिकट पर अब्बास अंसारी को चुनौती दे रहे हैं, वो ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह के भाई हैं। अजय प्रकाश सिंह की 2009 में हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था। लेकिन अब्बास अंसारी इस चुनाव में अपनी बम्पर जीत का दावा कर रहे हैं। वो रंजिश रखते हैं और उनके भाई साहब यहाँ के ठेकेदार थे और हमारे यहाँ हमेशा से आते, मैं तो बचपन से देखा हूँ उनको। और देखिए ये सब बातें, इससे पहले उनको जानता कौन था। उनके भाई के साथ जो घटना हुई है उसका मुझको भी खेद है। अब उस घटना में हम लोगों को कैसे सम्मिलित कर लिया है, इसका फैसला तो न्यायालय करेगी, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मगर देखिए आज वो उनकी चीज़ों को दिखा करके आज उसी से जाने जाते हैं। जब देश के मुखिया मुख्तार अंसारी का नाम लिए बगैर खाना नहीं हजम होता है, प्रदेश के मुखिया का, गृह मंत्री का, तो ये तो फिर भी उसी पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं। तो इनका काम है जो ये कर रहे हैं करें, और जो भी बोलना है मुझे उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, क्योंकि आप शब्द बोलते हैं जैसा चाहे जो चाहे बोले। लोकतंत्र का पर्व है, हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से लड़ रहे हैं और वो अपने बल का प्रयोग कर रहे हैं, सत्ता का प्रयोग कर रहे हैं। मगर जनता सब देख रही है और जनता हिसाब किताब करेगी। 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप फिर आइएगा और उनसे मिलिएगा, पहले बाद में मुझसे मिलिएगा और पूछिएगा कि अब्बास ने कहा था कि जितना वोट आप पाएंगे उससे ज़्यादा से चुनाव जीतेंगे, तो वो सच हो गया। अब उस पर उनकी टिप्पणी देखिएगा। दरअसल मुख्तार अंसारी का मऊ सदर सीट पर दबदबा रहा है। ऐसे में अलग अलग दलों और निर्दलीय रहते हुए भी मुख्तार अंसारी ने जीत दर्ज की, लेकिन इस सीट पर कभी कमल नहीं खिला। कोलंबस का कबूतर हमारे अफजाल बाबा कहते हैं अधिकारियों को। इनको पता चल जाता है धरती कहाँ है, तो जब इनका रुख बदलने लगता है तो सबको पता चल जाता है कि धरती कहाँ है। अब सब कुछ लाल हो गया है, और वैसे भी हिंदुस्तान भारत का दिल है उत्तर प्रदेश, तो दिल का रंग तो लाल होता है, तो उत्तर प्रदेश भी लाल हो गया है। 7वें चरण के रण को जीतने के लिए सभी महारथियों ने जान फूंक दी है। ऐसे में मऊ सदर की रणभूमि पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए अब्बास अंसारी भी
गांव गांव गली गली घूम रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा मुख्तार अंसारी की विरासत को संभालने के लिए जो कसरत अब्बास अंसारी कर रहे हैं उसमें वो कितने कारगर होते हैं। एबीपी गंगा के लिए मऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट।